तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 साइंस। चैप्टर है बच्चों हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा चैप्टर बन जाता है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 1। आज इसमें हम बात करने वाले हैं कि आखिर हमारा चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और कौन कौन से टॉपिक्स इसमें हमारे आते हैं और किस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 1 के साथ। चैप्टर है बच्चों हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स स्पेशल फॉर क्लास 10 केमिस्ट्री। तो बच्चों टिल नाउ 118 प्लस एलिमेंट्स आर नोन, ग्रुपिंग और अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ टेबल अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़। तो बच्चों जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है, सबसे पहले अगर बात करें पीरियोडिक टेबल हमारी क्या होती है, तो बच्चों अगर बात करें व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल, जो कि हमारा चैप्टर है बच्चों पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसका सबसे पहला टॉपिक आता है कि आखिर पीरियोडिक टेबल हमारी क्या होती है। तो हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है आखिर वो क्या होती है। जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं अगर उसको हम अरेंज करते हैं या उसका अरेंजमेंट करें या ग्रुपिंग करें एलिमेंट्स की एक टेबल के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं बच्चों अगर उसकी हम ग्रुपिंग करें या उसका अरेंजमेंट करें एक टेबल के अंदर उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, वो टेबल हमारी बन जाती है पीरियोडिक टेबल। अगर बात करें तो बच्चों टिल नाउ अब तक जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर लगभग 118 प्लस जो एलिमेंट्स हैं हमारे वो नोन है, वो हमारे आइडेंटिफाई है। अगर बात करें व्हाट इज अ पीरियोडिक टेबल, द पीरियोडिक टेबल is a tabular arrangement of chemical elements according to their properties such as electronic configuration, atomic number, atomic radius and so other properties। अगर बात करें तो सबसे पहला अगर हमारा टॉपिक आता है चैप्टर के अंदर बच्चों वो आता है व्हाट इज अ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि ये हमारा पूरा जो चैप्टर है वो हमारा पीरियोडिक टेबल पर होने वाला है। अगर बात करें व्हाट इज अ पीरियोडिक टेबल, द पीरियोडिक टेबल इज़ अ टेबुलर अरेंजमेंट। जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है बच्चों वो एक टेबुलर अरेंजमेंट होता है, एक हमारा ऐसा अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का या ग्रुपिंग जिसे हम कहते हैं या अरेंजमेंट जिसे हम कहते हैं। जो भी हमारे केमिकल एलिमेंट्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट या उनकी ग्रुपिंग जो होती है उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंसी ईटीसी। तो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर ऐसी हमारी टेबल जो बनती है उसको कहते हैं पीरियोडिक टेबल। हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर अब तक 118 प्लस एलिमेंट्स हमारे नोन हैं। अगर बात करें व्हाट इज अ पीरियोडिक टेबल, तो बच्चों पीरियोडिक टेबल इज़ अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज सच एज EC which means electronic configuration, atomic number, atomic radius, valency, metallic character, non metallic character and so other properties। तो इस तरीके का अरेंजमेंट बच्चों हमारा किसी टेबल के अंदर वो बन जाता है पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों वो बन जाता है पीरियोडिक टेबल। अगर बात करें जो आजकल हमारी टेबल हम पढ़ते हैं बच्चों वो है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर बच्चों हमारे 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। तो बच्चों जो हमारी आज की टेबल है उसके अंदर 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। अराउंड 1800 ओनली 30 एलिमेंट्स वर नोन। कुछ हमारा इसमें स्टार पॉइंट्स बना के आप इसको लिख लेना, कुछ हमारे पॉइंट्स हैं। लगभग 1800 में बच्चों केवल 30 एलिमेंट्स ही नोन थे। साइंटिस्ट फेल्स दैट नेसेसिटी टू ग्रुप एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज या कैरेक्टर sticks together so that if the properties of one of them are known then properties of other can be related। this classification is known periodic classification of elements। तो बच्चों जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, आखिर इसका नाम क्यों पड़ा। तो अगर बात करें कुछ हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करने की सोची। उन्होंने सोचा कि एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया जाए कि अगर एक एलिमेंट्स की हमें फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी या उसका कैरेक्टर अगर हमें पता है तो हम एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करें जो हमारे एलिमेंट्स उसके साइड में या उसके नीचे आएंगे। तो ऐसी टेबल या ऐसा अरेंजमेंट हमारा होगा
तो उसमें क्या होगा कि जो बाकी के एलिमेंट्स है उसकी भी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी मैच कर जाए। तो इस तरीके का जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो बन जाता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो बच्चों, साइंटिस्ट फेल्ट दैट नेसेसिटी टू ग्रुप एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स टुगेदर so that if the properties of one of them are known, then properties of other can be related. This classification is known as periodic classification of elements. तो साइंटिस्ट ने क्या करा, तो बच्चों एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंजमेंट करने की सोची कि अगर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता है तो एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया जाए कि जो बाकी के एलिमेंट्स हैं उसके भी प्रॉपर्टी मैच कर जाए अकॉर्डिंग टू फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक रेडियस एंड सो अदर प्रॉपर्टीज़। तो ये हमारा चैप्टर बन जाता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो कि चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 स्पेशल साइंस और आज का हमारा लेक्चर नंबर 1। तो बच्चों अगर बात करें व्हाट इज अ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल एक ऐसा अरेंजमेंट किसी भी एलिमेंट्स का, या कह सकते हैं एलिमेंट्स का एक ऐसा अरेंजमेंट या ऐसी ग्रुपिंग जिसमें जो एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर ऐसी टेबल हमारी बन जाती है पीरियोडिक टेबल। 1800 में, सन 1800 में केवल 30 एलिमेंट्स ही नोन थे। आप इसको स्टार पॉइंट बना के लिखना। अगर बात करें चैप्टर का नाम कैसे पड़ा, साइंटिस्ट फेल्स द नेसेसिटी टू ग्रुप एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स टुगेदर सो दैट इफ द प्रॉपर्टीज ऑफ वन ऑफ देम आर नोन। अगर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता है तो प्रॉपर्टीज ऑफ अदर कैन बी रिलेटेड। तो यही ग्रुपिंग हमारी बन जाती है या ऐसा क्लासिफिकेशन हमारा बन जाता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एक आपको स्टार पॉइंट बना के लिखना है, द रियल क्रेडिट ऑफ पीरियोडिक टेबल गोज टू मेंडलीव। तो बच्चों एक क्वेश्चन आता है हमारा कि सबसे सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन अगर किसी ने दिया तो एक साइंटिस्ट थे हमारे रशियन केमिस्ट, जिसे हम कह सकते हैं दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। तो बच्चों इनका नाम था पूरा हमारा मेंडलीव का, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, जो कि इनका पूरा नाम था। सबसे पहला बच्चों सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन अगर किसी ने दिया तो वो थे हमारे मेंडलीव, जो कि रशियन के केमिस्ट थे और इनका पूरा नाम दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। साथ में आपको एक स्टार पॉइंट बना के लिखना है कि जब इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया तो उस टाइम पर केवल 63 एलिमेंट्स नोन थे और जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनके लिए इन्होंने गैप छोड़ा। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक में। तो अगर बात करें द रियल क्रेडिट ऑफ पीरियोडिक टेबल गोज टू मेंडलीव, अ रशियन केमिस्ट जिनका पूरा नाम दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। एक क्वेश्चन आता है बच्चों हमारा, जो कि हमने ओसवाल से उठाया। क्वेश्चन है हमारा कि वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स है हमारे उसको क्लासीफाई करने की जो नीड है या ज़रूरत है हमें क्यों पड़ी। तो इसका अगर बात करें आंसर की, टू स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स एंड टू कीप द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ टुगेदर। एलिमेंट्स की स्टडी करने के लिए अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़, ताकि उसको हम आसानी से ग्रुपिंग में या कह सकते हैं ऐसे हमने एलिमेंट्स को ग्रुप करते हैं ताकि जो हमारे बाकी के एलिमेंट्स होते हैं, अगर हमें एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता है तो हम जो बाकी के एलिमेंट्स हैं उसकी प्रॉपर्टी को रिलेट कर सके। इसी कारण वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स। तो बच्चों वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स? टू स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स एंड टू कीप द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ टुगेदर। अगर हमें एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता है तो इस तरीके से अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को कि दूसरे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी भी हमारे रिलेट कर जाए या पता चल जाए। तो इस तरीके का जो हमारा अरेंजमेंट होता है उसकी स्टडी करने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ता है? टू क्लासीफाई एलिमेंट्स, वो हमें ज़रूरत होती है। तो इसी कारण टू स्टडी, अध्ययन करने के लिए द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टी का स्टडी करने के लिए, एंड टू कीप द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ टुगेदर। जो हमारे एलिमेंट्स जिसकी प्रॉपर्टी मैच करती है उसको एक साथ हम रखते हैं और उसकी स्टडी आसानी हमारी बन जाती है, या कह सकते हैं उसकी स्टडी बच्चों आसान बन जाती है। तो इसलिए हमें वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स। तो सिंपली ये हमारा इसका आंसर बन जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो बच्चों अगर सबसे पहला क्लासिफिकेशन की अगर बात करें अकॉर्डिंग टू क्लास 10 सिलेबस, सबसे पहले आता है बच्चों डोबेनियर ट्राइड। अगर बात करें डोबेनियर ट्राइड की, सिंपली डोबेनियर जिनका पूरा नाम था जॉन डोबेनियर
और इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन 1817 में दिया। ये आपको स्टार पॉइंट बना के लिखना है बच्चों। डोबेनियर, जिनका पूरा नाम जॉन डोबेनियर, और ये हमारे एक जर्मन के साइंटिस्ट थे या कह सकते हैं जर्मन के केमिस्ट थे। इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन 1817 में दिया। तो बच्चों एक और हमारा यहाँ से पॉइंट बनने वाला है। ये फ्रेंड थे किसके? गूटी के। तो गूटी हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनके ये फ्रेंड थे। इनका पूरा नाम जॉन डोबेनियर। इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया 1817 में, और ये हमारे जर्मन के केमिस्ट थे। इन्होंने एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया। तो बच्चों इन्होंने एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया, इन्होंने बताया या कह सकते हैं इन्होंने एलिमेंट्स को तीन एलिमेंट्स की एक ग्रुपिंग बनाई। तो बच्चों इन्होंने तीन एलिमेंट्स की ऐसी ग्रुपिंग बनाई, तो बच्चों जो कि कहलाई जाती है ट्राइड्स। तो बच्चों अगर बात करें डोबेनियर ट्राइड में क्या होता है, डोबेनियर ट्राइड में ही हमारे साइंटिस्ट थे जॉन डोबेनियर। इन्होंने 1817 में अपना क्लासिफिकेशन दिया और इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो एलिमेंट्स होते हैं उनको इस तरीके से अरेंज किया विद सिमिलर और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। 1817 में अपना क्लासिफिकेशन दिया, और ये हमारे जर्मन के केमिस्ट थे। इन्होंने इन द ईयर 1817 जॉन डोबेनियर अ जर्मन केमिस्ट अरेंज एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स कोल्ड ट्राइड। इन्होंने तीन एलिमेंट की ग्रुपिंग की। तो बच्चों ये आपको स्टार पॉइंट बना के लिखना है। सबसे पहले आपको ये पूरा ही लिखना है ताकि आप एग्जाम में लिख सको। या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर साथ में वीडियो को पुश करके नोट कर लेना। इन्होंने तीन एलिमेंट को इस तरीके से ग्रुप किया, इस तरीके से अरेंज किया। जो इनकी ग्रुपिंग थी बच्चों तीन एलिमेंट्स की अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन अ ग्रुप। तो बच्चों तीन एलिमेंट की इन्होंने ग्रुपिंग की विद फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को समान रखा या सेम रखा। इस तरीके की ग्रुपिंग बच्चों हमारी बन जाती है ट्राइड्स। तो इन्होंने तीन एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया विद सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो बच्चों इन्होंने तीन एलिमेंट्स की ऐसे ग्रुपिंग की विद सिमिलर और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन अ ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर, जो कि कहलाई जाती है ट्राइड्स। अगर पूछे व्हाट इज ट्राइड्स? द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विद 3 एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इज कॉल्ड ट्राइड। तीन एलिमेंट की ग्रुपिंग उनकी सिमिलर फिजिकल और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर जो एलिमेंट्स की ग्रुपिंग होती है या अरेंजमेंट होता है वही बन जाता है ट्राइड। ट्राइड का अगर किसी ने यूज़ किया तो वो हमारे साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे डोबेनियर, जिनका पूरा नाम था बच्चों जॉन डोबेनियर। 1817 में इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया, जो कि जर्मन के केमिस्ट थे और फ्रेंड थे किसके? गूटी के। तो इन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया विद सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। इन द ईयर 1817 जॉन डोबेनियर अ जर्मन केमिस्ट अरेंज एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स कोल्ड ट्राइड। 1817 में जॉन डोबेनियर एक जर्मन के केमिस्ट एलिमेंट्स की अरेंजमेंट करते हैं सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर तीन एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करते हैं, जो कि कहलाता है ट्राइड्स। द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट वॉज द एटॉमिक मास। साथ में आपको स्टार पॉइंट बना के लिखना है। इन्होंने जो अरेंजमेंट दिया अपना वो किसके आधार पे था? एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग था। इन अ पार्टिकुलर ट्राइड द 3 एलिमेंट्स A, B, C, the atomic mass of P is equal to average atomic mass of A and C। तो बच्चों इन्होंने तीन एलिमेंट की ग्रुपिंग की और साथ में इन्होंने इस तरीके से अरेंज किया 3 एलिमेंट हम सपोज करते हैं A, B, C। तो बच्चों जो हमारा पहला और तीसरा एलिमेंट है इसका एवरेज एटॉमिक मास अप्रोक्स किसके बराबर आना चाहिए? बीच वाले के या बी के। तो सिंपली बच्चों इन्होंने क्या किया, इन अ पार्टिकुलर ट्राइड, इनके किसी एक ट्राइड के अंदर हमारे 3 एलिमेंट होते हैं, हमने माना ए बी सी। सिंपली इन्होंने बताया कि जो पहला एलिमेंट है और तीसरा एलिमेंट है इन दोनों का एवरेज एटॉमिक मास वो अप्रोक्स बीच वाले के बराबर आना चाहिए। सिंपली इस तरीके की ग्रुपिंग हमारी बन जाती है डोबेनियर ट्राइड, या कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू जॉन डोबेनियर। तो सिंपली द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट वाज द एटॉमिक मास। इनका जो अरेंजमेंट था बच्चों वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग था। इन्होंने एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया, इन्होंने तीन एलिमेंट्स की ग्रुपिंग की जो कि कहलाता है ट्राइड्स।
इन्होंने इस तरीके से अरेंज किया। इन्होंने बताया कि जो पहला और तीसरा एलिमेंट है इसका एवरेज एटॉमिक मास बीच वाले के अप्रोक्स बराबर आना चाहिए। अगर बात करें जो अगर फॉर्मूले की बात करें 1/2 एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस एटॉमिक मास ऑफ सी बच्चों, जो कि सिंपली किसके बराबर आना चाहिए, सिंपली बीच वाले के इक्वल आना चाहिए। तो सिंपली 1/2 एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस एटॉमिक मास ऑफ सी, जो कि अप्रोक्स किसके बराबर आना चाहिए, बीच वाले के या बी के। सम पॉपुलर ट्राइड्स आर, अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें, इन्होंने जो ट्राइड्स दिए अगर उनको समझे, सबसे पहला लिथियम सोडियम पोटेशियम। तो बच्चों इनका पहला ट्राइड लिथियम सोडियम और पोटेशियम, ये हमारे एलिमेंट होते हैं अल्काली मेटल्स, जो कि एस ब्लॉक में हमारे ग्रुप नंबर फर्स्ट में आते हैं। तो अगर बात करें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो पहला एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट इसका एटॉमिक मास का एवरेज, जो कि अप्रोक्स किसके बराबर आना चाहिए, हमारा बीच वाले की। तो सिंपली एटॉमिक मास ऑफ लिथियम 6.9, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23.0, एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम 39। सिंपली अगर बात करें एवरेज एटॉमिक मास बच्चों 1/2 एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट लिथियम, जो कि है 6.9, प्लस इसके बाद एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम, जो कि है बच्चों 39, दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, सिंपली आता है 22.95, जो कि अप्रोक्स किसके बराबर आता है, बीच वाले के, और बीच वाला है बच्चों सोडियम, जो कि अप्रोक्स इसके बराबर आता है। सिंपली आप यहाँ से देख सकते हो 22.95, जो कि अप्रोक्स किसके बराबर आता है, 23। तो बच्चों 23 जो कि किसका एटॉमिक मास है, हमारा सोडियम का, और सोडियम जो कि बीच वाला। बच्चों अकॉर्डिंग टू डोबेनियर पहला और तीसरे का एवरेज एटॉमिक मास जो किसके बराबर आना चाहिए, बीच वाले का, जो कि बन जाता है डोबेनियर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इन्होंने बताया कि पहला और तीसरा इसका एवरेज एटॉमिक मास, जो कि 1/2 6.9 इसका और 39 इसका, सोल्व करते हैं सिंपली आता है 22.9, जो कि अप्रोक्स आता है 23, और जो कि बीच वाले के एटॉमिक मास के बराबर आता है। तो ये बन जाता है डोबेनियर क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग ऑफ 3 एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि बन जाता है ट्राइड्स, जो कि सिंपली बन जाता है बच्चों ट्राइड। ये उनका पहला ट्राइड लिथियम सोडियम पोटेशियम के बीच। इसके बाद अगर बात करें इनका सेकेंड ट्राइड बच्चों, इसके बाद ऑल ऑफ दीज आर अल्काली मेटल्स। तो बच्चों जो इन्होंने ट्राइड दिया पहले वाला लिथियम सोडियम पोटेशियम, जो कि अल्काली मेटल्स होते हैं, एंड ऑल ऑफ देम रिएक्ट विद वाटर फॉर्म सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड एज अल्कालीज। ये पानी से रिएक्शन करके बनाते हैं सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड, जो कि होते हैं अल्कालीज। हमने आपको चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बताया कि अल्काली हमारे क्या होते हैं। सिंपली अगर रिएक्शन की बात करें 2Na+H2O, जो कि बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालता है। इसके बाद सभी की वैलेंसी बच्चों होती है 1, लिथियम सोडियम पोटेशियम सभी की वैलेंसी 1, जिसको कहते हैं मोनोवैलेंट। अगर बात करें सेकंड ट्राइड की, जैसे कि कैल्शियम स्ट्रोटियम बेरियम, जो कि अल्केलाइन अर्थ मेटल्स है, और बच्चों ये हमारे ग्रुप नंबर सेकंड के एलिमेंट्स हैं। तो बच्चों कैल्शियम स्ट्रोटियम बेरियम अल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं, एस ब्लॉक में हमारे ग्रुप सेकंड में लाई करते हैं। अगर बात करें एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम बच्चों, जो कि है 40, एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोटियम बच्चों, जो कि है 87.6, एटॉमिक मास ऑफ बेरियम 137। अकॉर्डिंग टू डोबेनियर इन्होंने बताया कि एवरेज एटॉमिक मास पहले का और तीसरे का 1/2, कैल्शियम का 40 और बेरियम का 137.3, दोनों को ऐड किया 2 से डिवाइड किया, जो कि आता है 88.7, और जो कि अप्रोक्स किसके बराबर आता है, बीच वाले के। अकॉर्डिंग टू डोबेनियर ये हमारा करेक्ट बैठ जाता है। लेकिन अगर बात करें इनके एक्सेप्शन की, या कह सकते हैं बच्चों इसके लिमिटेशन या कमी, सिंपली जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, उस टाइम पर जो एलिमेंट्स हमारे नोन थे, सभी एलिमेंट्स की ग्रुपिंग ये हमारे ट्राइड्स में नहीं कर पाए थे। और अगर बात करें कि जैसे इन्होंने बताया कि 3 एलिमेंट की ग्रुपिंग की, जो कि ट्राइड कहलाता है, उसमें हमारा पहला और तीसरे एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास बीच वाले के हमारे आता है। लेकिन इनका जो हमारा क्लासिफिकेशन था वो केवल कुछ ही एलिमेंट्स तक अप्लाई हुआ था, उसके बाद वो फेल्ड हो जाता है और वो हमारा अनसक्सेसफुल हो जाता है। तो सिंपली अगर बात करें ऑल दीज आर मेटल्स, अगर इनकी बात करें बच्चों, ये सभी मेटल्स होते हैं और इनकी वैलेंसी बच्चों हमारी होती है 2। तो ये हमारा बन जाता है ट्राइड नंबर सेकंड कैल्शियम स्ट्रोटियम बेरियम के बीच। अगर बात करें बच्चों इसके बाद थर्ड ट्राइड क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जो कि हमारे हैलोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं, ग्रुप नंबर 17, जो कि नॉन मेटल्स हैं।
एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5, एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन 79.9, एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन 126.9 अकॉर्डिंग टू डोबेनियर। एटॉमिक मास फर्स्ट वाले का और थर्ड वाले का अप्रोक्स अगर बात करें एवरेज की 1/2, इसका बच्चों हमारा 35.5 और इसका 126.9 दोनों को ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, जो कि आता है 81.2। बच्चों ये आता है हमारा 81.2 आता है, और जो कि अप्रोक्स इसके बराबर आता है 79.9 के बराबर अप्रोक्स ही हमारा आता है। लेकिन यहाँ से आप देख सकते हो सिंपली, लेकिन ये 81 है, ये हमारा 79.9 जो कि अप्रोक्स है बच्चों हमारा, जो कि अप्रोक्स है बच्चों हमारा 80। लेकिन अगर बात करें इनकी जो ग्रुपिंग होती है बच्चों, वो हमारे कुछ ही एलिमेंट्स तक वैलिड होती है, उसके बाद में इनका जो क्लासिफिकेशन है बच्चों वो फेल्ड हो जाता है। अगर बात करें इनकी लिमिटेशन की या डीमेरिट्स की, जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि डोबिनियर क्लासिफिकेशन उसको डिस्कस करना होता है और साथ में इनकी लिमिटेशन। तो सिंपली अगर बात करें बच्चों लिमिटेशन ऑफ डोबेनियर ट्राइड, इससे पहले अगर समझे ये, तो बच्चों ये जो हमारे एलिमेंट्स थे ऑल आर नॉन मेटल्स, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन जो कि हमारे होते हैं नॉन मेटल्स, एंड डाई एटॉमिक गैसेज जो कि इस फॉर्म में पाई जाती हैं Cl2, Br2, I2। ऑल ऑफ देम रिएक्ट विद वाटर फॉर्म्स एसिड्स। बच्चों ये हमारी वाटर के साथ में रिएक्शन करके बनाती है एसिड्स, जिनको कहते हैं हैलोजन एसिड, जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 17 में आती है, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसके बाद लिमिटेशन ऑफ डोबेनियर ट्राइड। लिमिटेशन बच्चों हमारी होती है कमी, जिसको कहते हैं डीमेरिट्स। तो बच्चों अगर बात करें डोबेनियर, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया उसकी क्या क्या हमारी कमी थी। सबसे पहला, ही कुड नॉट अरेंज ऑल एलिमेंट्स इनटू ट्राइड। जो सभी एलिमेंट्स थे उनको ये अरेंज नहीं कर पाए इसके अंदर, ट्राइड के अंदर। तो बच्चों ही कुड नॉट अरेंज ऑल एलिमेंट्स इनटू ट्राइड्स, जो सभी एलिमेंट्स थे उस टाइम पे जो नॉन थे उसको ये ट्राइड में नहीं कन्वर्ट कर पाए या अरेंज नहीं कर पाए, इसी कारण इनका जो क्लासिफिकेशन है वो फेल्ड हो जाता है। इसके बाद सेकंड, इवन इन द सेम ग्रुप द लो इज़ फेल्ड। सेम ग्रुप के अंदर इनका जो लो है बच्चों वो फेल्ड हो जाता है, जैसे कि फिर कलभारा एंटी या फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अगर बात करें, अगर तीनों का ट्राइड में अगर लगाए इनको और डोबेनियर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनका हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, तो सिंपली वो हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है और इसी कारण इनका लो यहाँ पर फेल्ड हो जाता है, इनका लो यहाँ पर वैलिड नहीं होता और वो हो जाता है अनसक्सेसफुल। और यहीं पर इनका क्लासिफिकेशन जो क्या बन जाता है, इनकी लिमिटेशन या इनकी डीमेरिट्स बन जाती है। तो सबसे पहले अगर बात करें, जो सभी एलिमेंट्स उस टाइम पर नोन थे उनको ये अरेंज नहीं कर पाए ट्राइड के अंदर। उसके बाद सेम ग्रुप के अंदर इनका जो बच्चों लो है वो फेल्ड हो जाता है, वो अनसक्सेसफुल हो जाता है, इसी कारण इनकी ये कमी हमारी बन जाती है जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो साथ में आप या तो वीडियो को पुश करके नोट करते रहें या फिर आप स्क्रीनशॉट लेते रहें। तो बच्चों आज का लेक्चर केवल यहीं तक, इसके बाद बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 में, और तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग विवेक पाठशाला। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।